नमस्कार, मैं गणेश महान। आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। आइए ले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके त्रेम थाना क्षेत्र के जोनागुड़ के जंगलों में बीते शनिवार को नक्सलियों और जवानों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को सोमवार की सुबह जगदलपुर पुलिस लाइन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बीते शनिवार को बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके के त्रेम थाना के जोनागुड़ के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 31 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 13 जवान गंभीर रूप से घायल है। इन घायल जवानों को एयरलिफ्ट की मदद से रायपुर के अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी 18 घायल जवानों का बीजापुर के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आज सुबह जगदलपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे हुए हैं। इनके अलावा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने भी शहीदों को नम आंखों से अंतिम सलामी दी। के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। परसों की जो घटना है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें DRG के, STF के, कोबरा के और CRPF के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों के जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाया और उसका हथियार भी लाया। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीनपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए। तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे, जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने की आवश्यकता है। खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें DRG, छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने
इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है, कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में वो देश को हम जरूर सिद्ध करेंगे। मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.